हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, ठंड का मौसम अब आ गया है पूरी तरह से। जैसे जैसे जब मैं जैकेट पर आ गया हूँ और आपके लिए भी मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपके लिए कुछ लाऊं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 1800 वाटेज का इलेक्ट्रिक स्टोव, जो आप मार्केट प्राइस से भी 50% ऑफ के दाम पर ले सकते हो। गजब। अब आप इसे कैसे बाय कर सकते हो, आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपको अलग अलग नहीं, सेम इसी वीडियो पर आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी छोटी सी उम्मीद रखता हूँ, बाकी तो आपके हाथ पर है। तो चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, ये रहा इंडक्शन चूल्हा। ये इंडक्शन स्टोव भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पिजन कंपनी की तरफ से आता है, जो कि मेड इन इंडिया है। फेवरेट इंडक्शन कुक टॉप। पावर जो हमारा होने वाला है वो 1800 वाट का होने वाला। सॉफ्ट पुश बटन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एनर्जी सेविंग भी करता है, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। 1 साल का आपको वारंटी देखने को मिल जाएगा। मार्केट प्राइस है यहाँ पर 3198 रुपये। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जून 2025, मतलब इसी साल के जून महीने में ये बना हुआ है। सर देखो, सुटेबल फॉर किस किस चीज़ के लिए आप इसे यूज कर सकते हो वो तो अंदर में भी मिलेगा, लेकिन बाहर में दिया गया है, तो यही से मैं आपको क्लियरली पहले बताता हूँ। इस पर आप रोटी तवा लगा सकते हो, डीप फ्राई शॉट कर सकते हो। धीरे धीरे अगर चलाना है तो उसके हिसाब से आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। प्रेशर कुकर जो होता है उससे भी आप इस पर यूज कर सकते हो। साथ ही बॉइलिंग मिल्क, दूध को भी गर्म करना चाहते हो तो इससे आराम से गर्म कर सकते हो। करी बनाना है तो उसके लिए यूज करो, चाहे इडली बनाना है तो उसके लिए आप इसे यूज करो। ओके ओके, थैंक यू। अब चलो इसे फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इतना बड़ा है कि मुझे इसे निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैंने यहाँ से खोला, ये यहाँ से खुल गया। यहाँ से सिंपल से एक कार्डबोर्ड का पीस निकलता है, इसे मैं साइड में फेंक देता हूँ। अब ये जो है आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक स्टोव बोलो, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसे मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं आप थोड़ा वीडियो को मैं पुश करता हूँ और मैं इसे निकालता हूँ। मच लेटर। इस जगह पर मैंने कार्डबोर्ड से इसे निकाल लिया है बाहर। अब यहाँ पर देखो बबल रेप लगा हुआ है, यहाँ पर इससे भी बाहर निकालते। सबसे पहले मेरे हाथ पर लगा है, क्या बोल सकते हैं, तो यूजर मेन्यू बोलो। और साथ ही यहाँ पर वारंटी कार्ड भी यही है। यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लर टाइप का दिखेगा क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो उससे रखते हैं साइड पर। और आप इसे यूज कैसे कर सकते हो वो सभी कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर वारंटी कार्ड है जो कि आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। आप इसे यूज कैसे कर सकते हो वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। क्या क्या यूज नहीं भी कर सकते वो भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो चलो अब इसे रखते हैं साइड पर और अब बात करते हैं यहाँ पर इस चूल्हे की बात करें। फिर चूल्हा ही बोलूँगा क्योंकि लोकल भाषा में चूल्हा इसे कहते हैं। आप इसे जब भी या यूज करोगे तो सबसे पहले पावर आपको कैसे ऑन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको साथ साथ ऑन भी करके दिखाऊं। ये वायर को मैंने निकाल दिया। अब अगर वायर की लेंथ देखें तो लगभग इसका लेंथ 1 मीटर का हमें लेंथ देखने को मिल जाता है। केबल क्वालिटी जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 250 वोल्ट, ये एब्जॉर्ब कर सका है। साथ ही यहाँ पर 6 एम्पियर का ये कॉर्ड है। कर रहा हूँ ऑन। यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन करा और स्विच को ऑन करने के साथ यहाँ पर आपको देखो पावर का एक साइन देखने को मिलेगा। इस पावर वाले साइन पर आपको एक रेड कलर का इंडिकेटर शो होगा जो कि जल रहा है, देखो, ठीक है। जब ये जलता रहेगा समझ लो कि आपका जो इंडक्शन चूल्हा है उस पर लाइन आ गया है। अब इसे यूज क्या क्या करना है, कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ऑन का बटन, अगर आप इसे एक बार प्रेस कर दोगे, जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर ई और 0 का साइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब E0 का आपको साइन देखने को मिलेगा समझ लो कि आपका जो स्टोव है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन E0 का मतलब क्या है कि ये अभी काम नहीं करेगा। जैसे देख सकते हो अभी मैं इसे टच भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी करने होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक फीचर इस पर दिया गया है। जब आप इस पर कोई सामान रखोगे, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे सामान यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं लेकर के आता हूँ एक छोटा सा बाउल। तो ये मैं अभी बाउल पर ले आया हूँ थोड़ा सा पानी। बाउल को इग्नोर करना, मुझे यही मिला तो मैं इसे लेकर के आया हूँ। अभी देखो इसे मैं यहाँ पर रखूंगा, लेकिन कब, जब मैं इसे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। देखो अभी यहाँ पर ई लिख करके आ रहा है। जैसे मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखो आपको 1000 का आपको साइन देखने को मिलेगा, देख रहे हो ना। यहाँ पर 1000 का साइन देखने को मिलेगा और ये जो बाउल है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं इसे बंद करता हूँ और मैं इस कैमरे को थोड़ा सा दूसरे पे सेटअप करता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने इसका फुल्ली सेटअप यहाँ पर लगा दिया। अगर मैं पहले लगाता तो आपको सारे कुछ क्लियर से पहले से समझ में आता रहता, ठीक है। अब यहाँ पर बाउल लगा हुआ है, कोई भी करंट का इश्यू नहीं आएगा। स्विच दिया गया है, यहाँ पर इंडिकेटर वाला जो लो साइन है वो भी चल रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इसे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको 1000 का आपको एक वैल्यू शो होगा, ठीक है। और ये थोड़ा रुकता भी है बीच बीच में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पर देखो
यहाँ पर 1000 का जैसे साइन आपको दिखेगा, यानी कि ये अभी 1000 वाट जो है वो आप इस पर, ये जो बाउल है या एक छोटा सा बाउल बोल सकते हो, उस पर ये अभी गर्म इस पर लगा रहा है। मतलब एक इंडक्शन चूल्हा है, समझ लो कि ये 1000 वाट का लोड अभी इस पर दे रहा है और उसके हिसाब से ये गर्म हो रहा है। अगर आपको इसको बढ़ाना होगा तो यहाँ से आप प्लस वाले पर प्रेस करके, मतलब एक और क्लिक करके आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। समझ लो ये टेम्परेचर है, वाटेज नहीं समझो, ये टेम्परेचर है। अभी 1800 वाटेज का है, यानी टेम्परेचर फुल है और ये पानी बहुत ही जल्दी गर्म कर देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बाउल यहाँ पर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये तो गर्म होता ही रहेगा। उसी के साथ मैं बताता हूँ आपको इसको सेटअप कैसे करना है। अगर आपको यहाँ से कम ज़्यादा करना है तो वो आप करो यहाँ से, ये यहाँ से कम हो जाता है, ठीक है, लास्ट 400 वाटेज तक जाएगा। और जितना आप यहाँ पर हाईएस्ट करोगे 800 वाटेज तक लास्ट, ये सॉरी 1800 वाटेज तक ये लास्ट जाएगा। तो आप ऐसे इसका सेटअप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि डायरेक्ट यहाँ से मोड को चेंज करो और आप इसे रेगुलर यूज करो। जैसे अभी ये इडली मोड पर है, यानी कि सबसे आप इस पर कंट्रोल खुद से कर सकते हो, मतलब कितना वाटेज आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। लेकिन जैसे ये फंक्शन वाला बटन है, जैसे आप इसे एक बार प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिक सेटअप करेगा डीप फ्राई पर, जो कि 1800 वाटेज पर ये सेट हो जाता है। फिर से अगर आप प्रेस करोगे यानी कि तावा मोड पर ये चला जाएगा, जिसका 1200 वाटेज का है। अब तवा पर आपको क्या मिलता है, रोटी सेक सकते हो, पराठे बना सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1200 वाटेज चाहिए और तवा पर सेट होना चाहिए। आप फिर से फंक्शन वाले को एक बार प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा मिल्क वाले मोड पर, जो कि 80 वाट ये लेता है। अब 80 वाट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 80 वाट होगा तो नॉर्मल धीरे धीरे गर्म होगा, पानी साथ साथ गर्म भी हो रहा है, वो भी आप लोग देखते जाना। अब यहाँ पर है करी वाला ऑप्शन, जैसे आप इस पर कर दोगे तो यहाँ पर आपको करी ये सब बना सकते हो, या सब्जी बनाना तो सब्जी आप इस पर बना सकते हो। उसके लिए यहाँ पर सेट करना होगा 1200 वाट है, आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार फिर से प्रेस करोगे तो ये आ जाता है शॉर्ट वाले ऑप्शन पर, यानी कि अगर जैसे तो आपको थोड़ा मोटा जैसे आलू की जो भुजिया होते हैं आपको उससे बनाना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि 160 वाटेज का इसका करंट आपको सेट करना पड़ता है। अब आप लोग बोलेंगे भाई आपने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आप लास्ट 400 वाटेज तक नीचे ले जा सकते हो, लेकिन जब आप फंक्शन से यूज करोगे तो आप इस पर 80 वाट 160 वाट में जो इसके अकॉर्डिंग होगा, जो इस पर सेट किया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर ये सेट हो जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है 1000 वाट कुकर के लिए, यानी कि आप इस पर आप चावल बना रहे हो या आप समझ लो कुछ बना रहे हो जिसको प्रेशर कुकर का आप यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर कुकर वाले मोड पर सेट करना पड़ेगा। अब मैंने ये आपको बता दिया, मैं पहले इसे करता हूँ ऑफ। ये मैंने ऑफ क्यों करा है, क्योंकि देख सकते हो बाउल का जो पानी है वो पूरी तरह से गर्म हो गया, देख सकते हो, देख रहे हो ना। और मैं इसे टच भी करूंगा तो काफी तेज गर्म है, अभी मेरा हाथ जल जाता। अब यहाँ पर इस बाउल को मैं रखता हूँ, चलो इधर मैं रख दे रहा हूँ साइड पे। ये देखो ये मैंने रखा, अभी ये ऑन है क्योंकि यहाँ पर देखो इंडिकेटर जो चल रहा है लाइट का। अब मैं इसे टच करता हूँ, देखो कुछ भी है यहाँ पर, बिल्कुल गर्म हल्का सा हुआ है। वो भी क्यों, क्योंकि बाउल हमारा गर्म था तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हाँ टच आप लोग बिल्कुल मत करें, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन दिया गया है कि आपको हाथ नहीं लगाना है, गर्म होगा तो उसके टाइम पर भी आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर मैं फिर से इसे रख दे रहा हूँ, ये मैंने रख दिया। अब मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, देखो ये मैंने ऑन किया। जब भी आप ऑन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इडली मोड पर ये चला ही जाएगा। अब यहाँ पर एक आता है टाइमर सिस्टम, दूसरा आता है करंट वोल्टेज, ये दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं। अगर आप करंट वाले पर एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको देखो कितना करंट जा रहा है, मतलब वोल्टेज कितना जा रहा है, तो 244 वोल्ट हमें यहाँ पर जा रहा है अभी, ठीक है। अगर आप इसे एक बार और प्रेस करोगे तो यहाँ पर एम्पियर जो ले रहा है वो 0.01 एम्पियर ले रहा है, और यहाँ पर टोटल 1000 वाट जो है वो पावर कंज्यूम हो रहा है। अगर टाइमर सेट करने की बात करो, यहाँ पर टाइमर को लगाओ और यहाँ से आप जितना सेट करना चाहते हो 1 मिनट 2 मिनट वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। इसी चलो मैंने यहाँ पर रुको, मैं यहाँ पर लगाता हूँ 1 मिनट का टाइमर, ठीक है। 1 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया। अब मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं 1 मिनट का टाइमर लगाता हूँ और मैं इसे थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, क्योंकि 1000 वाट यहाँ पर मैंने दिया, ये पानी पूरी तरह से उबल रहा है, देखो। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि 1 मिनट हमारा पूरा हुआ और 1 मिनट के बाद यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग जैसे पानी जो ये गर्म हो रहा था वो अब रुक चुका है, ये अब गर्म नहीं कर रहा है। अब मशीन चलता रहेगा क्योंकि ये गर्म हो गया, ठीक है। और इसे आप लोग जब यूज भी करोगे तो वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट यूज फॉर मोर देन 30 मिनट्स कंटिन्यूसली, यानी कि आप लगातार 30 मिनट से ज़्यादा इसे यूज नहीं करना लगातार अगर यूज कर रहे हो, ठीक है। डू नॉट शट डाउन द पावर इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग द इंडक्टर
कुक टॉप, यानी कि जब आप इसे यूज करते रहोगे, मतलब आप इसके साथ मान लो कुछ बना रहे हो, ठीक है, और बनाने के टाइम पर ही आपको डायरेक्ट पावर कट नहीं करना। अब देखो आपके घर पर इन्वर्टर है तो वो तो ठीक है, वो ऑटोमेटिक कट नहीं होगा, लेकिन इन्वर्टर नहीं तो वो ऑटोमेटिक कट होगा, तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लोग लिखते रहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। साथ ही आप इसे जब यूज करोगे तो सेफ्टी सबसे पहले रखना। सेफ्टी क्या होगा, वायर को आप लोग को चेक करना, अच्छी तरह से देख लेना चारों तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि मैं जब भी आपको यूज करना बताता हूँ तो आपको यहाँ पर देखना ही होता है। अब मैं आपको बात करूंगा कि मतलब बताता हूँ कि आप जब इसे यूज कर रहे हो, ठीक, तो आपको कैसे कैसे बर्तन आप इस पर लगा सकते हो जिस पर ये काम करता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सबसे पहले तो मैं इसे रखता हूँ नीचे, क्योंकि अब हो गया होगा काफ़ी तेज गर्म, क्योंकि ये बॉयल हो चुका है, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ये क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर मैं टच करके देख देता हूँ, देखो देख रहे हो ना, टच कर रहा हूँ, हल्का गर्म है, वो भी बॉयल की वजह से। अब यहाँ पर अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँ फिर से, तो यहाँ पर E0 का साइन आपको देखने को मिलता रहेगा, कि यहाँ पर वैसा ही सरफेस पर ये काम करता है जो आप समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दूसरे कुछ भी रख दूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये सोल्डरिंग का फ्लक्स है, ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये सोल्डरिंग का फ्लक्स है, अगर मैं इसे यहाँ पर रखूँ, देखो क्या होता है, देखो देखे क्या हुआ, मतलब जैसे नीचे का जो सरफेस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये यूज होता है। अगर इसी की जगह मैं अब गोल गोल वाले सामान में रखता, गोल वाली चीज को मैं रखता, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। भाई अब मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो मैं यहाँ फ्रिज से लेकर के आया हूँ, ये छोटा सा एक का ही बोल सकते हो, ये आपके भाषा में क्या बोला जाता है वो आप लोग देखना। अभी मैं अगर इसे यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर तो हमें E0 का साइन देखने को मिलेगा ही। अब जैसे मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ तो क्या ये इस पर गर्म करेगा, देखो इस पर ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला इसके लिए आपको फ्लैट सरफेस चाहिए, ना कि ऐसे गोल या चकोर टाइप के, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसे वाले आपको चीज़ इस पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना क्योंकि आप रखोगे भी तो ये ऑटोमेटिक ऑन होगा ही नहीं, ये ऑन होगा ही नहीं, बिल्कुल भी ये ऑन नहीं होगा। अगर इसी की जगह मैं अगर बाउल में फिर से रख दूँ यहाँ पर, जो इसका नीचे का जो सरफेस है वो है पूरी तरह से प्लेन, तो वो आपको यहाँ पर काम हो जाएगा, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। देखो मैं अभी यहाँ पर इसे फिर से उठा रहा हूँ और मैं इसे यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये मैंने रखा। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, देखो 1000 वाट आ जाएगा और ये बॉइलिंग पॉइंट पर चला जाएगा, फिर से बॉयल होने लगेगा। और आप टेम्परेचर काम करोगे तो उसके हिसाब से ये काम करेगा। अगर आपको धीरे धीरे गर्म करना है तो धीरे धीरे गर्म करो, अगर आपको हाईएस्ट में गर्म करना है तो मैंने तो आपसे बोला कि यहाँ पर आप इसको 1800 वाट पर सेट कर दो। ये इतनी तेज़ पानी को गर्म करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैं इसे रखता हूँ बंद, और मैं आपको बताता हूँ इसका मार्केट प्राइस के साथ अब आप इसे कितने में खरीद सकते हो। तो अभी आपने इसका फुल रिव्यू देख लिया, आपने इसका टेस्टिंग भी देख लिया है। अब बात करते हैं कि ये आप कितने में अभी आप बाय कर सकते हो। देखो मार्केट प्राइस मैंने बताया लगभग 3100 रुपये के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो आपको लगभग उसके आधे दाम से भी कम दाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर इसका 3000 है तो हो सकता है लगभग 1500 या 1400 रुपये। मैंने इसे जब बाय करा था तो उस टाइम पर मुझे पड़ा था 1400 रुपये, मतलब 1300 रुपये कुछ थे, लेकिन 1400 चलो मैं मान लेता हूँ 1400, ठीक है। तो आप अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर लो। और वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।